हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और अपने कल जो क्लास चल रही थी, उससे आगे अपने स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इतनी योजनाएं पढ़ ली थी। आज देखो मैंने पहले तो इनका बनाया ट्रिकली सिस्टम कि किसी तरह सारी योजनाओं को इनका शुरू होने के समय के अकॉर्डिंग और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको करवा दूं। फिर ये लगा कि अगर वो पढ़ा के योजनाएं फिर पढ़ाने लगूं, क्योंकि पढ़ाना एक अपने आप में लेंथी सिस्टम है और वो ट्रिकली वो शॉर्ट ही हो तो चलता है। फिर मैंने उसको स्किप किया। हालांकि आपसे शेयर करूंगा जैसे कैसे किया। रजिस्टर उधर पड़ा है मेरा उधर, तो वहां से अभी चलती क्लास में जब जिक्र आएगा तो बताऊंगा। उम्मीद है आपने कर ली होंगी योजनाएं और इन योजनाओं को करवा के मॉर्निंग कल 10-11 बजे के आसपास आपको एक क्लास दे दूंगा मैं जनगणना की। राजस्थान की जनसंख्या पूरी ट्रिकली घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और जनसंख्या वाला सिस्टम, शहरी ग्रामीण कम ज्यादा सब सिस्टम एकदम से, शिशु लिंगानुपात, सामान्य लिंगानुपात, सब ट्रिकली अंदाज में, वो मॉर्निंग वाली क्लास। तो इसके बाद फिर आप टेस्ट देना, फिर अपने टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि टेस्ट आप दे रहे हो उसका ना उतना आपके जो स्कोर नहीं बन रहा, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी ये चिंता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं ज्यादा ना से इन योजनाओं को दोबारा और करना होगा। लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव तो बाद में दूंगा ही दूंगा आपको। करवा ना पाया तो मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इन सभी योजनाओं के करवा के और आपको अपलोड कर दूंगा। पहले योजनाओं, ताकि आपको थोड़ी सी ना ये पकड़ में आ जाए योजनाएं। देखो इन थोड़ा थोड़ा जब से योजनाएं पढ़ेंगे ना, जैसे मैं आज पढ़ रहा था योजनाएं, तो आप देखेंगे जल से संबंधित इस योजना का संबंध भी देखो किससे है। ये योजना भी क्या है? जल से संबंधित योजना है। जल, गिरते भूजल स्तर को, है ना। और ये योजना भी जल से संबंधित है। ये हाँ, बस ये योजना जल से संबंधित होगी। नीचे एक हो जाएगी आपकी अमृत और एक हो जाएगी आपकी जल जीवन मिशन। योजनाएं सारी जल से संबंधित है, पर आप देखेंगे विभाग पूछ लेता है कई बार आपको ये सारी चीजें एक एक काउंट करके किस विभाग की कितनी योजना है। जैसे पंचायती राज विभाग की 4 योजनाएं आ गई। ये स्वच्छता से संबंधित, ये प्रॉपर्टी स्वामित्व वाली है। अटल ज्ञान केंद्र, चलो ये पढ़ाई से और से जो भी जो चीजें इसमें है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 जो है ये जल से संबंधित और पंचायती राज विभाग का है। अमृत योजना जो शहरों में जल से संबंधित है, पेयजल की व्यवस्था। जल जीवन मिशन ये गांवों में पेयजल की व्यवस्था देगा। ठीक है, दोनों का काम गांवों में हर घर जल वाला है। एक अमृत जो है ये तो शहर में, और जल जीवन मिशन जो है वो कहां देगा? वो गांव में देगा। जिसमें हमने टारगेट रखा है कि 2028 तक नहीं, 2028 तक क्या करना है? 55 लीटर पानी जो है पर कैंडिडेट, हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। ये हर घर में जल नल होना चाहिए शहरों में। 2025-26 तक टारगेट, आगे इसको करेंगे हम। और भूजल विभाग द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि, ये है गिरते जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए, गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कर्म भूमि से ये वाला। और इसी तरह का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना भी है कि परंपरागत जो सिस्टम थे कुएं वगैरह, और वो उनको सारे तैयार करके साफ सफाई करके उनको सेट करना, वर्षा के जल को वापस नीचे भूमि में भेजना, ये सारी चीजें इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी। ये अलग अलग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप आपस में तुलना करके कि अच्छा जल से संबंधित जैसे मैंने 4 लिख दिए, वो 2 स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ये देखो 2 चीजें चला रहा है, 2 योजनाएं दे रहा है हमें। और फ्लैगशिप योजनाओं में कैसा भी प्रश्न कितना टफ पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 25 ही योजनाएं हैं, पहले से आपको बता दिया। डेली की 4-4, 5-5 भी करें। इनकी पीडीएफ आपको जैसे ये योजनाएं आज कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं उसमें डाल दूंगा। फिर कोई 1-2 अगर आप गाइड से पढ़ो तो गाइड से पढ़ लो। 1-2 ऑथेंटिक गाइड, जैसे गणपत सर का मैटर अच्छा होता है, रवि कुलरिया सर का मैटर अच्छा होता है, तो उनमें जो भी होगा वो मैं आपको डाल दूंगा। नाथ पब्लिकेशन की बुक में भी ठीक होता है तो वो मैं डाल दूंगा। हालांकि 3rd ग्रेड वाली नाथ वाली बुक में वो मैटर नहीं है। हमने ये योजनाएं पढ़ ली थी। चलिए, क्योंकि पहले आपको पढ़ना कैसे क्या ये बताना भी जरूरी है।
लाडो प्रोत्साहन योजना बिल्कुल अपडेट वर्जन में हमने करा दी। इसके बारे में इतनी ही बातें याद रखनी है। कृषि यंत्र 5000 तारबंदी, ठीक है, ये हो चुकी थी हमारी योजना। ग्रीन हाउस पॉली हाउस हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाना। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन अक्टूबर 21 के आसपास चली है ये योजना। अब इसमें है क्या, इसके उद्देश्य क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना, प्रत्येक जिले में, नोट करेंगे, हर जिले में क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर आत्मनिर्भर बनना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना हो गया। भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारियां पहले से हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। लाभान्वित कौन होंगे? समस्त समुदाय। यहां पर वो ना थोड़ी यही चेंज करता है, SC ST या स्पेशल वर्ग के लिए विशेष समुदाय, सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि कोरोना ने किसी एक को चपेट में नहीं लिया था। तो 2021-22 में देखो, आयुष्मान में जैसे ही कोरोना गया तो सबसे पहले काम क्या किया 21 में, आप इस तरह से याद रख लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना के बाद हमारे दिमाग में यह आया कि हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं वाली सुविधाएं नहीं है, हमारे पास उतने बेड नहीं उपलब्ध हो रहे, चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं। इलाज तो बाद की बात है, मरीज को रहने के लिए, लेटने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर कोविड जाते ही 2021-22 से ये काम शुरू हुआ, हमने शुरू किया। 25-26 तक टारगेट रखा था, शॉर्ट में PM अभीम हम इसको कह सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए इस योजना को संचालित किया जा रहा है। ये योजना अलग है। PM आयुष्मान भारत मिशन वाली जो 18 वाली चली थी, वो बीमा होता है 5 लाख का। ध्यान रखें, अगर PM आयुष्मान है बात चली, आप ध्यान दे देना, क्योंकि इसमें मैं जन कल्याणकारी एक योजना का राजस्थान के संदर्भ में जिक्र करूंगा, तो 3rd ग्रेड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना। तो इसमें तो आपको पता है 5 लाख का बीमा होता है, 5 लाख का PM आयुष्मान वाली में अलग है, इससे कोई संबंध नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इस योजना से उसका कोई संबंध नहीं है। जहां आपको ये PM अभीम दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द दिया हुआ है, ये अलग है। वो आयुष्मान भारत वाली, इसको हम आरोग्य है ना, PM जन आरोग्य योजना, JAY, PMJAY है इसका नाम। एक मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत चलती है हमारे राजस्थान में, जो चिरंजीवी का नाम बदलकर जो रखी गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत। अब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें क्या है, 25 लाख तक का बीमा कवर है, 5+20, ठीक है, 25 लाख का बीमा कवर है। इसके अलावा इसमें एक लिस्ट दी गई है कि चाहे वो अंत्योदय योजना वाले हैं, BPL वाले हैं, और भी तरह तरह के जो हैं, उनकी इनकम इतनी हो तो वो, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क है। बाकी जितने बचे हुए हैं उनको 850 रुपए उनके लगेंगे, और ये आयुष्मान भारत वाला उनका कार्ड बन जाएगा, और फिर उनका ये बीमा होगा, किसी भी हॉस्पिटल में उनको फ्री में इलाज। देखो, आराम से समझो, जैसे ही कोविड गया हमारे सामने चैलेंज था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, 2021 से, अक्टूबर 21 में चली थी शायद ये, 21-22 से 25-26 तक के लिए एक प्लान किया आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का, कि हम आगे हम पढ़ेंगे कि हर ब्लॉक में इतने बेड वाला एक ब्लॉक तैयार होना चाहिए, इतने वाले हॉल, इस तरह से सुविधाएं होनी चाहिए, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। और जब ये हम सुविधाएं कर देंगे, फिर हम एक आयुष्मान भारत मिशन लाते हैं, बीमा वाला है ये, ठीक है। ये बीमा हालांकि ये पहले से ही चल रहा था, बाद में इसमें फिर लोगों, जैसे ही कोविड आया तो लोगों ने अपना काम इसमें काफी बीमा वगैरह करवाना शुरू किया। ये 5 लाख का था। इसी तरह का बीमा हमारे राजस्थान में होता है, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत नाम से, 25 लाख का 5+20, और इसमें बाकी सब लोगों के लिए फ्री है, लेकिन जो उस क्राइटेरिया से बाहर है उनको 850 रुपए पे करने पड़ते हैं। चलो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड के बाद जो चैलेंज देखा, उसके बाद सरकार ने क्या सोचा कि जर्जर किराए के भवन में संचालित भवन रहित
उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना है, या तो कोई किराए के भवन में चल रहे हैं या भवन रहित है तो उनके लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। राज्य में ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण, ठीक है। जिला अस्पताल पर एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण। अब इन शब्दों को पढ़ेंगे आप, क्योंकि हमारी उसमें योजना में है ना, ये फ्लैगशिप में, तो हम इसको नजर न, तो ब्लॉक वाला तो याद रह जाएगा, ब्लॉक हेल्थ यूनिट ब्लॉक पर है, लेकिन इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट किस स्तर पर है? जिला स्तर पर है। वो ऐसा लिख सकता है सत्यास्था में कि एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, इस तरह से, है ना। ये ध्यान रखना है, ये जिला पर है। जिलों में जिला अस्पताल, वहां पर 50 बिस्तर वाले 29 एवं 100 बिस्तर वाले 4 ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज पर एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य। थर्ड ग्रेड वाले थोड़ा सा स्लो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर रिस्क लेना चाहो, अगर अच्छे से पढ़ सकते हो तो इसको फिर पढ़ना ही पढ़ना भाई। बेड वगैरह, और 50 बिस्तर वाले 29 है, 100 बिस्तर वाले 4 है। जिलों में 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ना हो, वहां शहरी आयुष्मान आरोग्य केंद्र। ये आप जरूर याद रखेंगे कि कितने किलोमीटर की, 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और इनमें दवाइयां सस्ती भी मिलती हैं। ये कितना कुछ गवर्नमेंट ने जुलाई तक इसमें उन्होंने कर लिया, ये सारे आंकड़े इसमें दिखाए गए हैं। अब दूसरा हमारा हो गया, ये देखो आयुष्मान मंदिर कितने बन चुके हैं, 248 शहरी आयुष्मान प्रक्रियाधीन है, 519 इतने बन गए, ये सारा दिया हुआ है, इतना हमने गहराई में नहीं पढ़ना। एक हमारे सामने योजना है, अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। तो वो जो ट्रिक वाला आपको कह रहा हूं, क्योंकि वो ट्रिकली उसमें क्या चीजें होंगी, उसमें क्रमानुसार सन वाइज होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले सड़क योजना चली थी, तो सड़क 2000 में चली, 2000 में, सन 2000 में, और फिर खाद्य सुरक्षा 2013 में। तो सड़क के किनारे चल रहे हैं, सड़क पर खाद्य सुरक्षा, खाने वाली चीजें खा रहे हैं, खाने वाली चीजें खा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि चीजें कहां से, आसपास में खेत है तो कृषि सिंचाई वाली योजना हो गई। और क्या हो गई, फिर क्या है, हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे कि वो खाने वाली चीजें इधर उधर नहीं फेंकेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम गांवों के लिए अपने आवास में जाएंगे, अपने गांव वाले आवास में जाएंगे, फिर वहां पानी की व्यवस्था देखेंगे, फिर शहर वाले आवास में जाएंगे, फिर पानी की व्यवस्था, इस तरह से उसको मैंने सेट किया हुआ है, वो फिर बाद में बताया जाएगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अब ये इसमें 2-3 चीजें एक अलग से, वो जहां एग्जामिनर आपको गलत करवा सकता है, ये कोई केंद्र सरकार, किसी का कोई मसला, इसमें किसी के द्वारा फंडिंग नहीं की जाएगी, भामाशाहों के द्वारा है शायद तक। उद्देश्य वर्षा जल की एक एक बूंद का संरक्षण करना, संवर्धन व जल पुनर्भरण सुविधाओं का निर्माण। किससे? जन सहभागिता से करना। ध्यान रखना, इसमें कोई भी वित्तीय सहायता, वित्तीय किसके द्वारा, ना केंद्र कर रहा है और ना राज्य। बारीकी से इन चीजों को देखना होता है। 60, 40, 50, 50, 70, 30, 30, 30, कितना परसेंट, यहां किसी का कोई नहीं है। गिरते भूजल स्तर को रोकने के साथ साथ आम जन को जागरूक कर जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन करना। लाभान्वित वर्ग वेरी इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं। राज्य के सभी जिलों की 11,266 ग्राम पंचायतों के नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। मोदी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैच द रेन थीम पर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान वर्ष 2019 से प्रारंभ किया गया था। उसको देखते हुए 2025 में जल शक्ति अभियान हेतु जल संचय जन भागीदारी जागरूकता की एक थीम रखी गई थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कैच द रेन अभियान को देखते हुए हमारे भजन लाल जी द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का आरंभ जयपुर से किया गया। ये वही है क्या जो जैसलमेर वाली, वो गढ़ीसर वाला, वही है क्या शुभारंभ किया गया? वो कौन सा था, चलो बताओ। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 4 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण।
एक ध्यान रखना, ये शब्द आया रिचार्ज शाफ्ट। पहले क्या होता था, पहले क्या, अब मतलब पहले समय में होते थे, अभी भी घग्गर वाले इलाके में खूब है, लोगों ने ऐसे क्या कि कुंड जल संरचनाएं बना रखी हैं बोरवेल टाइप, कि वर्षा का जल जो है उसको उस खड्डे के उस कुंड के माध्यम से नीचे वापस धरती में भेजना। तो इसमें टारगेट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जयपुर से शुरू हुआ है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। भूजल स्तर को, गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए 15 जनवरी 2025 को इसमें जयपुर से ये शुरू हुआ था, और प्रत्येक पंचायत में लगभग 4 रिचार्ज शाफ्ट ऐसे बनाए जाएंगे कि वापस वर्षा का पानी नीचे धरती में जाए। और राज्य के 41 जिलों की 11,266 ग्राम पंचायतों में कितना टारगेट रखा है, 45,000 रिचार्ज शाफ्ट ऐसे बोरवेल टाइप बनाने का, कि पानी नीचे वापस जाए। पूरे राज्य के 41 जिलों की 11,266 पंचायतों के लिए कितना रखा, 45,000 रिचार्ज शाफ्ट, हर पंचायत के लिए 4 रिचार्ज शाफ्ट। ठीक है, तो 11 चौके 44, 4 दूनी 8, तो इसको 4 से आप भाग दोगे, गुणा करोगे तो शायद यही आंकड़ा आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए, आज वैसे ना मेरा मूड नहीं था, मुझे ये लगता है एक एक लाइन को क्या पढ़ाना, बच्चों का पढ़ा हुआ है, लेंथी हो जाता है, फिर बच्चों का ही कहना है कि सर ऑब्जेक्टिव बाद में, एक बार आप सब्जेक्टिव पढ़ाओ। अब बच्चे मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखो 2025-26 में राज्य में 5,000 रिचार्ज जल संरचनाओं का निर्माण सामाजिक जिम्मेदारी निधि से कराए जाने की बजट घोषणा के संदर्भ में समस्त जिला कलेक्टर महोदय को अपने अपने जिले में वर्षा से पूर्व कम से कम 125 व अधिक रिचार्ज जल संरचनाओं का, ये सामान्य बातें हैं, इसको आपने इसको इतने को रट लेना है भाई, इस पार्ट को रट लेना। मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, और ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 36,998 रिचार्ज स्थलों का चयन किया गया है टोटल, की कहां पर ये टोटलिंग की है कि बनाए जाएंगे। और शुरुआत में अभी तो आपको पता है सिरोही, पाली और भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर शायद 6 जिले थे जहां पर ये शुरू किया गया था। लेकिन जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, 41 जिलों में से 36 जिलों में क्या है, कार्य शुरू कर दिए गए हैं, और 5 जिले, ये धौलपुर, जालौर, करौली, कोटपुतली, बहरोड व टोंक, यहां पर अभी इससे संबंधित काम शुरू नहीं हुआ। इसको ज्यादा आप ध्यान, शुरुआत में 6 जिले थे, वो सिरोही, पाली, जालौर, इधर वाला एरिया हो गया, झुंझुनू हो गया, जयपुर हो गया, तो ऐसे करके कुल 6 जिले थे। यहां आप देखेंगे कि 5 जिलों में अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ। वर्तमान में राज्य में लगभग 206 स्थल पर भूजल रिचार्ज वर्षा जल संरक्षण कार्य, निर्माण कार्य जो है प्रगतिरत है। ये कोई नहीं, आपने ये देखना है कि 5 जिलों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, 36 में कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक नोट लगा के लिखा है साइड पे कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत ना तो राज्य निधि से ना केंद्रीय सहायता का प्रावधान है, यहां पर भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग द्वारा कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से कार्य करने हैं। बात समझ आ गई। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए जनवरी 2025 से जयपुर से शुरू किया गया, और हर गांव में 4 रिचार्ज शाफ्ट, हर ग्राम पंचायत में, और पूरे 41 जिलों में 45,000 का टारगेट है। स्वच्छ भारत मिशन कब चला था? स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 14 में चला था क्या? स्वच्छ भारत मिशन, ये मेरी ट्रिक में 15 अगस्त 2014 को, और मेरी ट्रिक में ये है 4 नंबर पर स्वच्छ भारत मिशन। हाँ जी, इसके बारे में हम क्या देखते हैं, गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाना। ओडीएफ प्लस क्या होता है? अभी ओडीएफ प्लस जो राजस्थान 2018 में बना था, राजस्थान कब बना था? 2018 में। अक्टूबर 2014, ठीक है। हाँ जी, इसका उद्देश्य है, ये 2014 में चली है योजना, ठीक है, गांधी जी जयंती वाले दिन। और खुले में शौच मुक्ति की निरंतरता, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, निजी व सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना, ये सारे उसमें है।
और ग्रामीण क्षेत्र वाला जो देखो स्वच्छता मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों ही है, ये ग्रामीण वाला है। इसमें क्या हुआ था कि 31 मार्च 2018 को राजस्थान को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था, यानी कि ODF मुक्त घोषित कर दिया था राजस्थान को। कब? 31 मार्च 2018 को। ये जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, इसमें क्या है, द्वितीय चरण इसका प्रारंभ कब होता है ये हमें ध्यान रखना है। 2021-22 से इसका द्वितीय चरण आरंभ होगा स्वच्छ भारत मिशन का। और गांवों में खुले में शौच मुक्ति हेतु और ये शौचालय बनाने हैं, सामुदायिक व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक शौचालय, दो तरह के शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। और केंद्र और राज्य का प्रावधान कितना है इसमें? 75.25 है, ये हम जरूर याद रखेंगे। स्वच्छ में 75-25 है, यानी कि स्वच्छता वाले मामले में केंद्र सरकार ज्यादा काम कर रही है। 31 मार्च 2026 तक ये अभी जो दूसरा चरण है स्वच्छ भारत मिशन का 2020-21 से 25-26 2026 मार्च 26 तक प्रभावी रहेगा। और राजस्थान ODF मुक्त कब होता है? मार्च 2018 में। देखते हैं कुछ स्पेशल। हाँ, स्पेशल यहां पर सामुदायिक स्वच्छता के लिए वैसे शौचालय निर्माण के लिए कितना पैसा आता है भाई? शौचालय निर्माण के 12,000 रुपए व्यक्तिगत तौर पर, अगर पात्र परिवारों को व्यक्तिगत तौर पर 12,000 रुपए मिलते हैं। अगर सामुदायिक ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शौचालय बनाना है 3 लाख रुपए जो है इसके लिए मिलते हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण, ये ध्यान रखना है। देखो, व्यक्तिगत और सामुदायिक दो तरह के शौचालय निर्माण के लिए राशि आती है। घरों में किसी ने बनाना है तो 12,000 रुपए खुले में शौच मुक्त, क्योंकि राजस्थान 2018 में घोषित हो चुका है, तो 12,000 रुपए में एक शौचालय निर्माण के लिए हर घर को दिए गए, वो जो भी पात्रता रखते हैं। और पंचायत स्तर पर सामुदायिक अगर बनाना है तो उसके लिए 3 लाख रुपए, वो एक साथ कई शौचालय जिसमें बन जाते हैं, तो ये इतना पैसा आता है। और इसमें 30% राशि जो है 15वां वित्त आयोग से व्यय किए जाने का प्रावधान है। ये चलो कोई नहीं, ये चीजें आपने जरूर याद रखनी है कि मार्च 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन का जो टारगेट है मार्च 2026 तक का रखा गया है। 75-25 के अनुपात में ये काम कर रहा है। स्वामित्व योजना अभी अभी चली है। स्वामित्व योजना के बारे में आपको तारीख याद रख लो एक तो। अभी यहां ना इनसे गड़बड़ होगी। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, ये जून नहीं होगा, फिर अप्रैल होगा भाई। 24 अप्रैल 2020 को किया गया स्वामित्व योजना का आरंभ, जिसके तहत आपको पता है पट्टे ड्रोन से सर्वे किया गया था। कोविड के दौरान ये प्रोग्राम चला था वैसे तो। और राजस्थान पंचायती राज 1996 के प्रावधानों के तहत तो पट्टे बनाने के लिए कितने लोगों को, अब ये केंद्र सरकार की योजना थी वैसे, ग्रामीण आबादी क्षेत्र के लिए सटीक रिकॉर्ड तैयार करने हेतु स्वामित्व यानी कि उनको पट्टे दिए जाने थे। मैं देखूं अगर कितने पट्टे दे दिए, अगर इसमें डेटा हो तो हम देख लेते हैं स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को पट्टे अभी तक दिए जा चुके हैं। अगर इसमें मेरे पास डेटा हुआ तो 9 राज्यों में शुरू हुई थी। अच्छा, नहीं है भाई, नहीं है, कोई भी इसका डेटा ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, नहीं ध्यान कितना डेटा किसको कितने पट्टे बांट दिए गए हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सटीक रिकॉर्ड तैयार करने हेतु ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके गांव-गांव में हुआ था, लोगों को पता है जो ग्रामीण अंचल के हैं। और 24 अप्रैल 2020 को ये योजना शुरू हुई थी ड्रोन से सर्वे करवाकर, और उनको पट्टे बांटे गए हैं। काफी कई लाख लोगों को ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पट्टे बांटे गए थे। राजस्थान में शायद 1.5 लाख लोगों को पट्टे बांटे गए हैं और टारगेट रखा था 2 लाख का, अभी तक 1.5 लाख को बांट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, 2 लाख लोगों को पट्टे बांटने का टारगेट था 25-26 में। ये है जल स्वावलंबन योजना। क्या है? राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी, विशेषकर जहां जल की उपलब्धता नहीं है, जल संरक्षण, जल संचयन को बढ़ावा देना, जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, सूखे की स्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को कम करना। इसके अंतर्गत क्या होगा? जल संग्रहण,
व संरक्षण मंचों का निर्माण करवाना। ये एक ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ठीक है जी। गांव में पीने के पानी की कमी को दूर करना, वर्षा जल संग्रहण, देखो इसमें वर्षा जल संग्रहण वाला है। ठीक है। परंपरागत पेयजल व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, सिंचित व कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, सघन वृक्षारोपण भी इसके अंतर्गत है, हरित क्षेत्रों को बढ़ाना, जल व मृदा संरक्षण के प्रति नागरिकों को जागरूक करना आदि कार्य किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आगामी 4 वर्षों में वेरी इंपॉर्टेंट 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करवाना है। जल संचयन संरचनाएं कैसी, जैसे तालाब हो गया, एनीकट हो गया, टांके हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपने कर्म भूमि से मातृभूमि वाले में क्या देखा था, कर्म भूमि से मातृभूमि वाले में हमने क्या देखा था, 45,000 जो है जल संरचनाएं वो बनानी है। ठीक है, सॉफ्ट वाली वो 45,000 थी संरचनाएं कर्म भूमि मातृभूमि वाले में। यहां पर है एनीकट, टांके, तालाब ये वगैरह की जल को वैसे रोकने के लिए, पीने योग्य और सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। वहां तो ये था कि वो जो वापस धरती में भेजना उसको ना, तो 4 वर्षों में टारगेट है, ध्यान रखना। यहां वो सत्य में 5 वर्ष दे सकता है, कितने हैं 4 वर्ष। 20,000 गांवों में कितने संरचनाएं बनानी है, 5 लाख संरचनाएं बनानी है। वहां 45,000 संरचनाएं थी कर्म भूमि वाले में, यहां कितनी है 5 लाख संरचनाएं हैं। और प्रथम चरण में कितनी, 5,000 से अधिक संरचनाओं का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांवों को कवर करना है। और वैसे 20,000 गांव है, प्रथम चरण में 5,000 गांवों को कवर करना है। यह योजना पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जल संरक्षण को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ठीक है भाई। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 की, जो कि अप्रैल 2025 में अनुमोदित की गई है 2.2, लेकिन 2.0 जो चल रहा है 25-26 में 2.0 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसका आपको 2024-25 में हमने मानना है। 2.0 जो है अभी क्या है 2.0 2024-25 है। हाँ, अभी ये बराबर हो जाएंगे ना, 2.0 24-25 है। देखो जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योग सबसे पहले कब चला था, सबसे पहले तो ये चला था 2016 में, 2016 में चला था सबसे पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। फिर 2024-25 के बजट में 2.0 चलाया गया। ठीक है। और बाद में 2025-26 में इसके 2 हमें आयाम मिलते हैं, और तो 2.1 हो गया और फिर हो गया 2.2। अप्रैल 2025 में 2.2 अनुमोदित कर दिया गया है। तो इसके तहत करना क्या है, ये टारगेट रखे गए हैं जल संरचनाओं वाले। तो हमने तो वो आंकड़ा जरूर याद रखना है कि 4 वर्ष में 24-25 से 24-25, 25-26, 26-27, 23-28 वाला वो 4 वर्षों में क्या करना है, 4 वर्षों में 20,000 गांवों को उसमें कवर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। और प्रथम चरण में कितने, प्रथम चरण में 5,000 गांव और 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनानी है। आपको पता चल गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत पेड़ पौधों की भी बात की गई है, कृषि वाली खेती की भी जो है क्षेत्रफल को बढ़ाना है उसकी भी बात की गई है, जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण की भी बात की गई है, परंपरागत पेयजल जल स्रोतों की भी बात की गई है। और ऐसी ही बात आपको कर्म भूमि से मातृभूमि वाले में भी मिलेगी। वो उसमें किसी के द्वारा फंडिंग नहीं की जाती, ये राज्य सरकार की योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अटल ज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व आमजन की पठन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों की सुविधा, मतलब ई लाइब्रेरी है एक तरह से। ग्रामीण क्षेत्र के युवा व आमजन इसमें क्या है, सम्मिलित होते हैं। अच्छा, जल स्वावलंबन योजना में और तो नहीं, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी, ग्राम पंचायत समिति
नेक्स्ट, ठीक है। अब बजट घोषणा 2025-26 में क्या था? ग्राम पंचायत मुख्यालय की आबादी जहां 3000 से अधिक है, उनमें पंचायत मुख्यालय स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। आपको रटना है अटल ज्ञान केंद्र 2025-26, अटल ज्ञान केंद्र 2025-26, अटल ज्ञान केंद्र 2025-26। शर्त क्या है? ग्राम पंचायत मुख्यालय की आबादी, जो मुख्यालय है ना, जहां ग्राम पंचायत है, जैसे मेरा ग्राम पंचायत ठंडी है लेकिन पोस्टिंग ठाकरी है, तो उनमें से अगर 3000 से अधिक उस गांव की आबादी है जो ग्राम पंचायत वाला गांव है, तो वहां पर अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, सूचना, डिजिटल संसाधनों की सुलभता को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। ये केंद्र सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में कार्य करेंगे और अभ्यर्थियों एवं आमजन को निरंतर शिक्षा, विज्ञान, बस यहां पर पुस्तकें, भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं, ये सब मिलेंगे। प्रत्येक लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्क स्टेशन अलग अलग वो बनाए जाएंगे ई लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अटल ज्ञान केंद्र क्या है? अपने आप में एक ई लाइब्रेरी है। कहां बनेगी? ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए है, ध्यान रखना, शहरी का कोई इसमें अभी गांव की बात कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं? कौन से बजट में? 2025-26 में अटल वाले की घोषणा हुई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी, गांव की आबादी, उस मुख्यालय की आबादी कितनी है? 3000 से अधिक है, वहां बनेंगे। 4 वर्क स्टेशन इसमें काम करेंगे। लक्ष्य कितना है? 25-26 में 2082 जो है ऐसे अटल सेवा केंद्र बनाने हैं। और बन कितने गए हैं? 729। ये माह जुलाई के सर्वे में आया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि मसरा। मसरा के तहत पहले हमने पढ़ा था प्रवेशोत्सव करना और वगैरह। इसमें क्या है? पठन कौशल की बात करता है। ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पठन कौशल की बात करता है। RKSM-BK की जगह जो चला है, कब चला था ये? मार्च, चलो मैं लिख देता हूं, मार्च 2025। ये हमारे देखते देखते अभी ही चला है। इसमें क्या है? गणित, विज्ञान, हिंदी उनसे संबंधित बच्चों के पेपर होते हैं, ठीक है। एक जांच होती है। अभी हाल ही में क्या है? इस अभियान के तहत क्या है? स्कूलों में सितंबर 2025 में बच्चों का कौशल चेक करने के लिए एक अभियान चलाया गया, प्रखर 2.0, ठीक है। इसका संबंध प्रखर 2.0 संबंध किससे है? कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8। वैसे उसमें जो है ना शैक्षिक परिदृश्य वाली क्लास, उसमें मसरा को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो यहां इतना ही बताऊंगा कि ये राज्य की फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मसरा चलाया गया मार्च 2025 में। सितंबर 2025 में इसी अभियान के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए प्रखर 2.0 अभियान चलाया गया है। असल में मसरा क्यों चला? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम राज्य और भारत सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत चलाया गया। मसरा के तहत कुल कितने, ये एक अलग तथ्य मुझे इस PDF में मिला, 40 प्रमुख कार्य शामिल हैं जो शिक्षा के हर पहलू को सशक्त बनाने में मदद करेंगे। इसमें क्या है? न्यू चाइल्ड, न्यू टीचर, न्यू स्कूल, जो CS सम्मेलन के ट्रैकर में उल्लेखित है, सिद्धांतों को लागू करने का प्रस्ताव करता है। न्यू NEP चाइल्ड, NEP टीचर और NEP स्कूल, ठीक है। मसरा कार्यक्रम के तहत, न्यू नहीं है, NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके तहत। मसरा के तहत कुल 40 पहलों का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें शैक्षिक परिणामों में सुधार, AI आधारित शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा आधारित निर्णय निर्माण, शिक्षक स्थानांतरण, वो भी इन 40 आयामों में शिक्षकों के ट्रांसफर वाली बात भी शामिल है। तो बस पठन, बच्चों में पढ़ने वाला जो स्किल है उसको बनाने के लिए है। बच्चों की गुणवत्ता, पढ़ाई वाली गुणवत्ता, उसमें सुधार करना कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए है। समस्त राजस्थान वाले, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने दे दी, इतना हमने नहीं देखना। पढ़ना हुआ तो आप उसको पढ़ लेना, मैं आपको डाल दूंगा उसमें PDF में। ग्राम सड़क योजना, चतुर्थ चरण इसका शुरू हो गया है। चौथा चरण, पहला चरण कब चला था? सन 2000 में। दूसरा चरण चला था 2013 में।
तीसरा चरण चला था 2019 में, और अब चल रहा है कौन सा? चौथा चरण। और चौथा चरण ये चला है 2024 में। ठीक है, यहां 6 का फर्क है, यहां 5 का। ठीक है, इसके कुल 4 चरण है। सबसे पहले हमारी फ्लैगशिप योजनाओं में सबसे पहले चलने वाली योजना सड़क योजना है, जो कि 2000 में चली थी, फिर इसको 2013 में चलाया गया, फिर 2000 तीसरा चरण 19 में, अब चौथा चरण 2024 से चला है। पूर्णतः असंबद्ध। असंबद्ध क्या है? अनकनेक्टेड, जहां पर सड़कें नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे गांवों से। पात्र बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़क पुल से जोड़ना, ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण व उन्नयन करना। तो गांव की या गांव वाली सड़कों के लिए सामान्य पता चल जाता है। ये फिर इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के आधार पर 500 एवं उससे अधिक व जनजातीय, मरुस्थलीय व अशांति जिला ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत चीनी क्षेत्रों में 250 व अधिक आबादी की पूर्णतः असंबद्ध पात्र बसावटें। तो सामान्य क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले, और उसके अलावा जो है 250 की आबादी जहां पर है, सामान्य क्षेत्रों में 500, अन्य में 250 की आबादी वाले जो गांव सड़कों से पुल से जुड़े हुए नहीं है, वहां सब जगह पक्की सड़कें बनाना। ये सभी लोग इसके लिए लाभान्वित हैं, 500 की आबादी और 250 की आबादी। ठीक है जी। इस योजना का प्रथम फेज का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 तक की एवं जनजाति में 250 तक की, जो प्रथम फेज 2000 वाला था, 500 की त्रिज्या में, ये सामान्य बातें इसमें हो गई। वर्तमान में चतुर्थ फेज के तहत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन मन योजना को शामिल, इसमें प्रधानमंत्री जन मन योजना को भी इसमें शामिल कर लिया है भाई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सर्वकालिक पक्की सड़क से जोड़ना है। ठीक है जी, ये बात चल गई। चलो, प्रधानमंत्री पूर्णतः केंद्रीय मद से संचालित योजना जन मन वाली। ठीक है, और क्या है इसमें? दिनांक 27/5/2025 को राज्य स्तरीय बैठक में इसमें। अच्छा, और तो कुछ नहीं बचा। अलग से देखो, मुझे तथ्य अगर लगते हैं ना आपके काम के हैं, तो मैं उसमें थोड़े से ऐड कर देता हूं कि भाई ठीक है। और इसमें ना वैसे वित्त पोषण, सही वित्त पोषण तो क्या है? 60-40 और 90-10 का है। शायद मैं देख लूं, इसमें चेक कर लूं, 60-40 और 90-10। पठन क्वेश्चन वाली। अच्छा, 90 दिवसीय, 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, और इसमें यही है 60-40-90-10। ठीक है, हाँ भाई। तो इसमें कहां गया आपका? अच्छा, पहले इसका मसरा में जो अभी चला है ना, 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक एक 90 दिवसीय कार्यक्रम चला है, 90 दिन के लिए। उसका नाम है प्रखर 2.0। बच्चों में पठन कौशल का, पढ़ने वाला स्किल जो है, रीडिंग स्किल डेवलप करना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक बात आती है दूसरे हमारे मिशन की, जो सड़क योजना की। तो सड़क योजना में सामान्यतः जो है, सामान्य तो गांवों में सड़क बनानी है, तो केंद्र और राज्य का क्या है? केंद्र का 60 और राज्य का 40% योगदान। केंद्र राज्य 60-40। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसमें केंद्र की तरफ से 90% और राज्य स्टेट कितना वहन करेगा? 90-10 का है वहां, और सामान्य क्षेत्रों में 60-40 का है। इससे पहले एक योजना हमने पढ़ी 75-25 वाली। ठीक है, स्वच्छ वाले में पढ़ी थी हमने। प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, अटल प्रगति पथ, ये रह गया एक 2024-25। और अटल केंद्र जो थे, यानी कि लाइब्रेरी, वो कब थी? 2025-26 में। लाइब्रेरी 25-26 में, यानी कि अटल नाम से पहले प्रगति पथ बने, फिर उस पथ पे चलकर हम 25-26 में लाइब्रेरी में बैठ गए। अब क्या था? 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं,
और हालांकि 25-26 वाले बजट में क्या कर दिया, 5,000 आबादी वाले गांवों को भी मान लिया। उन ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ निर्मित किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधा, एक ऐसा मतलब चौड़ाई वाली पट्टी कंक्रीट वाली, उसके आसपास पेड़ पौधे सब कुछ आने जाने की, और शायद ठाकरी के लिए घोषणा भी हुई थी ये, ठीक है। 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र थे 2024-25 में जब इसकी घोषणा हुई, प्रगति पथ बनाने की, कंक्रीट वाला एक पथ। और 25-26 में ये कह दिया कि भाई 10,000 नहीं, 5,000 से अधिक आबादी वाले जो है गांव, वहां पर ये बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों के निवासी इसके लिए लाभ ले सकेंगे। पहले 10,000 से अधिक 53 कस्बों में ये बने थे, और 210 करोड़ की स्वीकृति, हमें ये ध्यान नहीं रखना। 10,000 से अधिक ये भी नहीं ध्यान रखना। 5,000 से अधिक आबादी वालों के लिए 249 नवीन अटल प्रगति पथ, नहीं, ये नहीं ध्यान रखना। आपको इतना ध्यान रखना है कि अटल के अंदर लाइब्रेरी वाले की घोषणा 2025-26 के बजट में हुई है, जहां पर कितनी आबादी, 3,000 से अधिक आबादी, जहां जिस पंचायत मुख्यालय की है वहां पर जो ई लाइब्रेरी बन जाएगी अटल के अंदर। अटल पथ ये 2024-25 में, लाइब्रेरी से पहले की बात है, ये 24-25 में घोषणा हुई, उस समय रखा गया 10,000 की आबादी, लेकिन बाद में 25-26 में 5,000 की आबादी वाला जो है गांव, वहां पर ये प्रगति पथ बन जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ज्यादा और टफ पूछा गया तो फिर पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए है, और कितने रुपए मिलते हैं, क्या कुछ है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के आवासीय परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए सालाना इनकम कितनी, 3 लाख से जो है 3 लाख से कम इनकम हो, ठीक है। और अल्प आय वर्ग में 3 लाख से 6 लाख, अच्छा, कमजोर आय वर्ग में 3 लाख तक की आय है, और अल्प वाले में 3 से 6 लाख है, मध्यम आय वर्ग में 6 से 12 लाख तक, और फिर मध्यम आय वर्ग का सेकंड फेज है, उसमें 12 से 18 लाख तक। यह योजना पूर्णतः केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। भाई जिनकी इतनी इतनी इनकम है ना, उनको उतनी उतनी कोई आवास के लिए राशि कितनी मिलेगी, हमें यह ध्यान रख लेना है। 3 किस्तों में 1.5 लाख राशि मिलेगी शहरी क्षेत्र में आवास बनाने के लिए, ठीक है। जिनकी सालाना इनकम कितनी है, 3 लाख तक है, उनको क्या मिलेगा, उनके पास कच्चा या अर्ध पक्का मकान है तो उनको 1.5 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। ये 3 लाख वाली राशि ध्यान रखना है, 3 लाख वाला जो लाभान्वित वर्ग है उनको 1.5 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। हाँ जी, तो अब हमने इसमें ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा, वैसे ये योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा ये 2015 में, क्या हो गया इसको, 2015 में ये चली है, ठीक है। और वर्तमान में इसका दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण वो कब है, इसका दूसरा चरण सितंबर 2024 से चला है, ठीक है। इतने आंकड़े इसके ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि ये सारा 3 लाख से शुरू होके 18 लाख तक जो लोग हैं, 18 लाख तक की आय वाले, वो इसके लिए पात्र हैं। उनको क्या है, 1.5 लाख रुपए 3 किस्तों में, पहले 40%, 40%, फिर 20% जारी किए जाएंगे। ये हमने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अब इसमें स्पेशल क्या किया, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 से इस घटक में, अच्छा ये तीसरे घटक वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो, ये काम की बात है। माह सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू की गई है। ये हमारे काम की है लेटेस्ट, जिसके तहत ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए, राज्य सरकार ने भी इसमें क्या 1 लाख राशि, यानी कि कुल अब 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। योजना के तहत 23,882 नवीन आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2025 को आयोजित उस बैठक में लिया गया। तो अब आपने देखना है, एक तो ये कौन सा है, शहरी आवास,
शहरी आवास वाला है ना। हालांकि ग्रामीण वाला इससे पहले था, ग्रामीण आवास तो 2015 में चली है, नहीं 2016 में चली है ग्रामीण आवास, सॉरी। पहले शहर वालों को आवास देंगे हम, शहरी आवास, और फिर है ग्रामीण आवास। ठीक है, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, अब वो पता नहीं कहां होगा। ये 2016 अप्रैल के आसपास शायद चली थी, ठीक है, और ये 2015 में, और बाद में इसका 2.0, इसका कोई बस 2016 से चली आ रही है, और ये है सितंबर 2024। क्योंकि इसमें बड़ा बदलाव क्या आया, इसमें बदलाव आया अब कितने रुपए मिलते हैं, 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें से 1.50 ये देती है केंद्र सरकार, और 1 लाख रुपया कौन देगा, 1 लाख रुपया देगा राज्य सरकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई शहरी वाले के लिए। गांव वालों में टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 1.20 लाख, यानी कि लगभग 1.25 लाख रुपया मिलेगा, और उसमें भी केंद्र और राज्य सरकार कितना देगी, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार देगी। ये दोनों योजनाएं हमने एक साथ कर ली यहां पर। शहरी वाले को पढ़ रहे थे, गांव वाली साथ में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, आईईसी क्षमता संवर्धन करना। क्या है आमजन को, 2.0 की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से मार्च 26 तक, ठीक है, और शहरी आवास 2.0 की शुरुआत कब होती है, सितंबर 24 से। वो सारे मैं आपको क्रमानुसार सेट करके अगर जब भी फ्री हुआ तो बाद में दे दूंगा, पेपर से पहले कभी भी आपको 2-4 या रिवीजन टेस्ट से पहले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, स्वच्छ भारत, जो जितने भी चीजें हैं उनको मैनेज करना, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। और इसमें 3737 करोड़ का प्रावधान है, पूरी योजना के तहत 3737 का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 3799 करोड़ का एक्शन प्लान भी इसके लिए स्वीकृत किया है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 240 पुराने कचरे का निस्तारण करना, ये सारी 208 शहरों में ये कर दिया, वो कर दिया, क्या क्या किया हमने देखना है। इसमें हमने सबसे बड़ी चीज जो है 75-25 का अनुदान है, कितना है, ये रहा 75-25 का, इसमें अनुदान कितना है, 75.25 का। स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, देख लूं भाई मैं कोई चीज छूट ना जाए, आंकड़े बहुत तैयार किए थे। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है, 1 अक्टूबर से 5 वर्ष में घरेलू जो शौचालयों का निर्माण करना। अच्छा, इसके लिए क्या है, इसके लिए 4-4 हजार रुपए की राशि दी जाती है, भारत सरकार, राज्य सरकार, संबंधित निकाय द्वारा दी जाती है, ठीक है। टोटल 12,000 रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल 12,000 रुपए, इसमें 12,000 की टोटल राशि मिलती है, ठीक है, किसके लिए, शौचालय निर्माण के लिए। 2021 से शुरू है ना, अक्टूबर 2021 से, ये आपको याद रखना है। तो 12,000 की राशि 4,000 तो जैसे दे देगी, 4,000 केंद्र सरकार, ठीक है, 4,000 दे देंगे कौन, राज्य सरकार, और 4,000 दे देगा संबंधित निकाय, नगर पालिका उसके संबंध में ना, संबंधित निकाय। जब हम ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को पढ़ते हैं, उसमें भी शौचालय निर्माण के लिए, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए मिलते हैं, और उसमें जो है सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। ये थोड़े से आंकड़े आपको भाई याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। चलिए, नई योजना मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में ये पूछी गई है भाई। आपको इसमें ध्यान रखना क्या है, एक तो ये 15 भी आ जाता है, कई बार 16 भी दिसंबर भी आ जाता है भाई, 15-16 दिसंबर दोनों ही आप मान लो एक बार, कोई उसमें है नहीं। 2024 से संचालित, यानी कि 2024 के लास्ट में संचालित हुई है। और इसमें क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो है ना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए है, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए भाई, किसी तरह को गारंटी वगैरह ना देनी पड़े इसके लिए।
और पूंजी प्रवाह में वृद्धि करना, जरूरतमंद व असहाय परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारी सुविधाएं करना है। हमें क्या क्या चीजें देखनी है इसमें? देखो 4 लाइनों में मुख्य बातें आ गई और कई 2-3 पेपर में ये पूछी गई है। 15 दिसंबर 2024 से ये संचालित है। इसमें क्या है, 3 चरणों में पैसे मिलेंगे और जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था 3 चरण में थे, 40%, 40%, फिर 20%। 1.5 लाख वाली, 2.5 लाख वाली योजना पढ़ के आए। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, तो टोटल कितने हो गए? 80,000। 50,000, 20,000, 10,000, 50, 20, 70, 10, 80,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। पुनः भुगतान की अवधि क्या रखी गई? या तो 12 माह या 18 माह, क्रमशः क्या है 36 माह, ये अवधि रखी गई है इस तरह से। ठीक है, ये 12 माह में, 18 माह में और 36 माह में उसका भुगतान करना होगा। बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 7% ब्याज अनुदान सब्सिडी अनुदान दे होगा, 7% ब्याज अनुदान दे होगा। ऋण कार्यशील पूंजी मांग ऋण के रूप में होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, बैंकों द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाने वाला ऋण पूर्णतः कोलेक्ट्रल फ्री होगा। है क्या होगा ये? मतलब बिना गारंटी के, कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ ये एफिड कुछ वो चीजें नहीं है कि आप ये रखो गिरवी और आपको दिया जाएगा। तो ये स्वनिधि योजना है। 15 दिसंबर, देखो स्वामित्व वाली अलग है, उसमें पट्टे दिए जाते हैं। स्वनिधि वाली अलग योजना है, इसमें चुपके से पढ़ लो, चुपके से पेपर में आएगी। 15 दिसंबर 2024 को चली, 80,000 रुपए दिए जाते हैं, बिना गारंटी के दिए जाते हैं, 7% ब्याज अनुदान है इसमें। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जितने भी हैं, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर्स, वेस्ट वर्कर, रैग पिकर, गिग वर्कर्स, ठीक है, जितने भी। प्रथम ऋण राशि 10,000 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से इतने लोगों को इसका लाभ अभी तक दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यह भी अच्छी योजना है, सुंदर योजना है। कब चली है? 17 एकमात्र योजना फ्लैगशिप योजनाओं में। एक तो ये मोदी साहब के बर्थडे पर चली है 17 सितंबर, और एकमात्र योजना जो 2023 की योजना है विश्वकर्मा योजना। बाकी की सारी क्या है 24-25 में काफी है, बाकी अलग अलग है। तो कारीगरों, शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देकर उन्हें इस योजना का लाभ उठाने का अवसर, जो छोटे छोटे जो कारीगर हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं। अब ये 17 सितंबर को चलने वाली योजना, इसमें 18 श्रेणियां हैं। कुल कितनी श्रेणियां हैं? 18 श्रेणी के लोग क्या क्या कर रहे हैं? कोई शिल्पकार, दस्तकार, टोकरी निर्माता, टोकरी बीवर, चटाई बनाने वाला, कायर बुनकर, झाड़ू निर्माता, मूर्तिकार, मछली पकड़ने वाला, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, माला बनाने वाला, जो भी पेपर बनाने वाला, ठीक है, जो भी हो गए। तो ये सारे के सारे 18 श्रेणियों के लोग हैं, जिनको क्या है इस योजना के तहत उनको मदद करनी है। उनके कौशल को विकसित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो जो काम करेंगे, तकनीकी प्रशिक्षण कितना? 20 दिन का प्रशिक्षण होगा। ठीक है भाई, 20 दिन का प्रशिक्षण, जिसमें 500 रुपए दैनिक भत्ता उनको दे होगा, दैनिक भत्ता। फिर उनको कोई उपकरण, देख आधुनिक उपकरणों की सहायता, आधुनिक उपकरण लेना है तो 15,000 रुपए उनको उपकरण के लिए। यहां आपने नोट करनी है बात कि जब हम पढ़ेंगे योजना कृषि यंत्र खरीदने के लिए, जिनके पास जमीन नहीं है, देखो कृषि यंत्र खरीदना है, कृषि यंत्र के लिए उस योजना के तहत, सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत, पीएम सिंचाई योजना के तहत, भूमि विहीन जो लोग हैं, जिनके पास कृषि यंत्र हेतु जो भूमि विहीन लोग हैं, उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 5,000। ठीक है जी। यहां विश्वकर्मा योजना के तहत 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ये अपने काम को और बेस्ट कर सके, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से और कर सके अपने काम को बेहतर। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? 18 श्रेणी के लोगों को चुन लिया, जिनको तकनीकी प्रशिक्षण देना है 20 दिन का, और हर दिन का इनको 500 रुपए दिया जाएगा। ठीक है,
और क्या, अगर इन्होंने कोई आधुनिक टेक्निक वाला उपकरण लेना है तो 15,000 दिए जाएंगे। अब देख लो आप, जो सोलर दीदी, लखपति दीदी, ठीक है, ड्रोन दीदी वाली जो योजनाएं हैं, तो आपने देखा होगा जो ड्रोन वाली योजना है ना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी में कितने लाख महिलाओं को, 15 लाख महिलाओं को ना, लखपति दीदी में पता नहीं 10 लाख 15 लाख महिलाओं को जो है टारगेट रखा है लखपति दीदी में। ड्रोन दीदी वाली में 15,000 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण देना है। ये एक साथ आंकड़े है ना, ड्रोन का प्रशिक्षण देना है 15,000 महिलाओं को। और सोलर दीदी वाली में 25,000 शायद महिलाओं का है, उसमें आंकड़ा आ जाएगा मेरे पास, जहां ये देख लूं मैं उसमें ना, मैंने आज ही नोट किया था कि ये एक ही जगह आपको लिखा दिया जाए, इधर उधर ना आपको देखना पड़े। अच्छा हाँ, तो ये है सोलर दीदी में 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देना है सोलर योजना का, और ड्रोन देना है 15,000 महिलाओं को नमो ड्रोन योजना के तहत। और जो है 2024-25 में लखपति दीदी के तहत 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, 15,000 महिलाओं को, ठीक है। इसमें 24-25, 25-26 शामिल है, उसमें 25-26 है, उसमें 24-25 है, ठीक है। देखो एक साथ यही कर लेते हैं। एक तो है लखपति दीदी, ठीक है, 2024-25, देखो 2-3 योजना एक साथ ही हो रही। इसमें कितनी, 15 लाख महिलाओं को क्या है, लखपति बनाना है, ये टारगेट रखा है। योजना आगे क्या है पढ़ लेंगे हम। एक है ड्रोन दीदी, ड्रोन का प्रशिक्षण, ठीक है, ड्रोन दीदी, उद्देश्य इनका भी है ड्रोन होंगे, पैसा आएगा, लखपति बनेंगी, लेके उधर ही जाना है, बैंक सखी ये वाला है ना। अब ड्रोन दीदी में क्या है, 2024-25 और 25-26, इन 2 सालों में कितनी, 15,000 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाना है। क्या उपलब्ध करवाना है, ड्रोन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। और जो है सोलर दीदी, सोलर दीदी में क्या है, 2025-26, इस बजट में ही घोषणा हुई 2025-26 में सोलर दीदी है, हाँ, 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के तहत प्रशिक्षण देना है। लो ये आंकड़े हमें जरूर याद रखने हैं। सोलर दीदी में 25,000, ये आंकड़ा याद रखना है। ड्रोन दीदी में 15,000 महिलाओं को, और लखपति दीदी में 15 लाख महिलाओं को लखपति वाला। ये पूरा का पूरा, भले ही आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा में 15,000 की राशि आई थी, इसलिए देखो सारी चीजें आपको भी ताजा ताजा तो देखनी पड़ेगी। मैं सीधा कह देता हूं कि वहां मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, आपको देख के बता रहा हूं, सीधा हिसाब है। 17 सितंबर 2023 को, ठीक है, योजना चालू की गई थी। और इसमें पूर्णतः केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना है, राज्य द्वारा। इसमें क्या है, विश्वकर्मा योजना में है तो केंद्र की योजना, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। राज्य द्वारा बैंकों से वितरित ऋण राशि के ब्याज में 2% अनुदान देने हेतु 2025-26 में रुपए 60 लाख की राज्य निधि का प्रावधान किया गया है। तो 2% का अनुदान जो है राज्य की तरफ से, वैसे पूर्णतः ये केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना है, ठीक है, तो राज्य 2% ब्याज अनुदान इसमें देगा। मिशन हरियालो राजस्थान, ये भैया आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, इसमें मैं ज्यादा आपको टाइम आपका नहीं लूंगा, आपने जितना पढ़ा था वो ठीक है। प्रदेश में 10 करोड़ पौधे जो है प्रति वर्ष वितरित कर राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में, और भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने में जो है उनका टारगेट है, तो राजस्थान महती भूमिका निभाएगा। बजट भाषण 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। और 2 करोड़ पौधे वन विभाग द्वारा वन भूमि पर लगाए जाएंगे। 10 करोड़ पौधे हर मानसून, इस मानसून में लगाए जाने का टारगेट रखा था, ठीक है। तो 7 करोड़ पौधारोपण, ये हरियालो राजस्थान आपने बहुत पढ़ा है भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा आपको। तो क्रोनो में भी हमने, टेस्ट में भी और भी कर लिया था, ठीक है। तो जो बच्चे कंटिन्यू टेस्ट वगैरह और ये दे रहे हैं तो उनको पता है कि ये चीजें हो गई, तो ठीक है। क्या है इसमें, जल जीवन मिशन, पहली बार और कह देता हूं, जो पीडीएफ आपको संतवीर से टेलीग्राम पे मिलेगी,
डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है वहां पर आप विभाग जरूर रट लेना, मैट्रिकली जरूर करवा दूंगा आपको। हाँ, टेस्ट देने जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे वहां तो चलो डिस्कशन कर ही लेंगे, ऑनलाइन वाले में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, नहीं भी तो ये टेस्ट जो आपका संडे का टेस्ट है तो उसमें योजनाओं के प्रश्न जरूर होंगे भाई, देख लेना। ये तो फ्लैगशिप है, 2-3 जन कल्याणकारी योजनाएं भी उसमें और होंगी, बाकी फ्लैगशिप योजनाएं जन कल्याणकारी भी हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को हर घर नल योजना से पेयजल उपलब्ध कराना। कौन सी? ग्रामीण क्षेत्र, रट लेना इस बात को, जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। सभी घरों तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। और क्या है? संरक्षण करना है पुराने का। पहली बार योजना का प्रयोग करके उपायों की जरूरत पर ध्यान दिया गया आधार पर, ठीक है। मात्रा निर्धारित गुणवत्ता वाली। यह योजना मार्च 2028, ये जरूर याद रखना, मार्च 2028 तक इसके माध्यम से क्या करना है? प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाना है, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी। ये रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। मार्च 2028 जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन देख लूं मैं, हाँ भाई अपने यहां लिखा हुआ था 2019 में पहली बार ये चला, 2019 में, हाँ जल जीवन मिशन 2019, ठीक है 2019 50% है, ठीक है। केंद्र राज्य का प्रावधान 15 अगस्त 2019, ये तो चलो ज्यादा इसमें, ठीक है। केंद्र राज्य का इसमें प्रावधान कितना है? केंद्र और राज्य का 50-50, 50-50 है भाई, 50-50 रेशो है, ठीक है। और ग्रामीण आवास वाले में 60-40, बाकी सभी में 75-25 वाला आंकड़ा था, और कुछ नहीं। अमृत योजना, ये किसके लिए है? अमृत योजना है शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है जल जीवन और ये दोनों, ठीक है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अब जब वीडियो बड़ी हो रही है तो मुझे बड़ा अफसोस सा हो रहा है भाई। सभी घरों तक नल के द्वारा जल उपलब्ध करवाकर शहरों को जल सुरक्षित बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाना, ठीक है भाई। इसके तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है। साथ ही कुछ अन्य शहर भी शामिल हैं, जैसे छावनी बोर्ड क्षेत्र, राजधानी शहर, नदियों के उद्गम स्थल वाले और पर्यटन स्थल वाले सभी। 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें क्या है, राजस्थान के कितने थे? 29 शहर थे जब शुरू में इसको शुरू किया गया। इसका दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया, तो यानी कि 25-26 तक, है ना। कब तक? 2025-26 तक ये योजना चलेगी। ध्यान रखना, जो गांव के लिए योजना है जल हर घर जल वाली, तो हर घर नल वाली, वो 2028 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति हर गांव में पानी की उपलब्धता। ये शहर वाली है। वैसे बेसिकली 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को इसमें शुरू में 500 शहर रखे गए थे, जिसमें राजस्थान के 29 थे। अब लगभग सारे शहर इन्होंने टारगेट रखा है 1 अक्टूबर 2021 से 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2025-26 तक। वो 4 वर्षों वाली एक योजना अभी आई थी, वो जरूर याद रखना आप। 2025-26 तक क्या है? अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2, है ना। इसका नाम देखो, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 लॉन्च किया गया। और इसके तहत देश के सभी वैधानिक शहरों में, सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से पानी की उपलब्धता, उसको कवरेज करना। पहले चरण में 500 शहर थे, और बाद में आपको पता ही है राज्य के 183 नगरीय निकाय, ठीक है। अब ये सारी चीजें 175, 183 नगरीय निकायों की बात हो गई। फंडिंग की बात इसमें नहीं दी हुई, तो अमृत योजना में फंडिंग वही सामान्य फंडिंग जो होती है मेरे हिसाब से वही होनी चाहिए। बाकी हम अभी इसको और चेक कर लेते हैं। अमृत योजना भाई किधर चलेगी? अमृत योजना अमृत योजना यहां लिखी तो है मेरे पास, इसकी फंडिंग नहीं लिखी भाई।
चलो आप में से कोई लिख देना, अलग अलग है भाई, है ना। 50%, 33% और 25%। केंद्र द्वारा वित्त पोषण क्या है? 1 लाख, 10 लाख और 10 लाख से अधिक आबादी के लिए। हाँ ठीक है, 50, 33, 25, 50, 33, 25, 1 लाख 50% देगी केंद्र सरकार, 10 लाख तक के लिए 33% देगी, और 10 से अधिक के लिए 25% केंद्र सरकार देगी इसमें अमृत मिशन योजना के तहत, बाकी राज्य सरकार वहन करेगी। पंच गौरव योजना सामान्य है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है 2024 में शुरू हुई थी है। आपको ये चीजें याद रखनी है। पंच गौरव, उपज, वनस्पति, उत्पाद, ठीक है, 17 दिसंबर 2024 को। हाँ, उपज, वनस्पति, उत्पाद, ठीक है, एक जिला एक प्रजाति में भी आ गया है ना, वन विभाग। वनस्पति को क्या है? प्रजाति भी लिखा जा सकता है, प्रजाति। तो 5 विभाग हो जाएंगे। उपज औद्योगिक विभाग का हो जाएगा, ठीक है, और वनस्पति ये वन विभाग का, या इसको प्रजाति लिखा जा सकता है। उपज कृषि विभाग का, सॉरी, उपज क्या है? कृषि विभाग का है। उत्पाद है औद्योगिक विभाग का, तो ये पर्यटन विभाग का और खेल विभाग का। 5 इसमें क्या है? 2024 में ये चली है, 2024 में, दिसंबर 2024 में चली है क्या? ठीक है, ये योजना चलाई गई थी दिसंबर 2024 या मेरे ख्याल से, हाँ 17 दिसंबर 2024। आयोजना विभाग, आयोजना विभाग के द्वारा चलाई गई है। ये विभाग अलग है तो थोड़ा सा आप लिख लो, 17 दिसंबर 2024। एक योजना हमने अभी पढ़ी, ये तो ये है। और विश्वकर्मा में देखो, विश्वकर्मा में भी 17 है, पर सितंबर है, लेकिन और यहां पर 2023 है विश्वकर्मा योजना में। ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको थोड़ा सा, तो ये पंच गौरव योजना क्या है? स्थानीय समुदाय, युवा खिलाड़ी, पर्यटक, शिल्पकार, किसानों को लाभान्वित करना। इसका उद्देश्य है जिले की आर्थिक, पारिस्थितिक व ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करना, शिल्प उत्पाद कला को संरक्षण प्रदान करना, क्षमताओं का संवर्धन करना। ये सामान्य चीजें हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली, तो ग्रामीण वाली 2016 में चली है, ठीक है, 1.20 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, और केंद्र राज्य का 60:40 प्रावधान है। ये भाई इसमें लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। 2016 में जून में चली है, जून 2016 में, ठीक है। 1.20 लाख का अनुदान दे है। प्रथम किस्त में 15,000, तो इस तरह से 3 किस्तें इसमें दी जाती है, ठीक है, और द्वितीय किस्त में 45,000 छत का कार्य पूरा होने पर, फिर लास्ट में 60,000 रुपए मिलते हैं। और 12 माह में काम पूरा करना पड़ता है जब स्वीकृति मिल जाए। वर्ष 2022-23, 23-24 हेतु राज्य को कोई लक्ष्य नहीं दिए गए। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। 60-40 का अनुदान है, ये बात हो गई। और प्रधानमंत्री शहरी, वो 2015 में चली है, उसमें क्या है? 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है। पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त, इस पे तो मैंने भाई शॉर्ट वीडियो बनाई थी, और ये बहुत अच्छी, इसमें प्रश्न भी आपको आए थे। मैंने सेकंड ग्रेड से भी पहले कहा था कि इसमें आपको जो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपको पता है पहले चरण में 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त, और दूसरे में भी 5,000, टोटल 10,000 गांवों को गरीबी मुक्त करना था। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसमें एक 15,000 की राशि, एक 20,000 की, इस तरह से राशियां दी जाती हैं, ठीक है। बजट 2025-26 में ये शुरू हुई थी। इसके तहत पहले चरण में 5,000 गांव हैं, ये क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, तो फिर कुल इसमें 15 पैरामीटर्स हैं, उनको पूर्ण कर दिया, तो इसका मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया, और उनको आत्मनिर्भर कार्ड दिया जाएगा, और सम्मान स्वरूप 21,000 की राशि दी जाएगी, जो अपने ही दम पर इन 15 पैरामीटर से ऊपर उठ गया। कुल पैरामीटर दिए गए हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर कि वो पैमाना दिया गया कि उससे ऊपर उठ गया, तो वो क्या है? 21,000 की राशि उनको मिलेगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है पूर्व में,
वो शॉर्ट वीडियो है, एकदम रील है, 1.5 मिनट की सारी योजना समझाई हुई है। और पर परिवार को वैसे 1 लाख रुपए इसमें सहायता के रूप में दिए जाएंगे। फिर आता है कि अगर 3 माह बाद क्या है, इसमें रैंक दी जाएगी। पहली रैंक पर अगर कोई रहता है, प्रथम रैंक पर 50 लाख रुपए मिलते हैं शायद, है ना, आंकड़ा आप थोड़ा सा, हाँ यही है। द्वितीय रैंक पर 35 लाख रुपए, क्योंकि तब की पड़ी हुई है मुझे। और तृतीय रैंक पर अगर कोई जिला रहता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक निकाली जाती है। इसके तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 100 दिवस के रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये सारी चीजें हैं। गरीबी रेखा से इसके बारे में डिटेल से उस वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो रील आप देख लेना, करंट का क्वेश्चन के नाम से दी हुई है। तो ये नमो ड्रोन पढ़ लिया हमने, कितनी 15,000 महिलाओं को, सोलर दीदी में 15 लाख महिलाओं को, लखपति दीदी में सोलर दीदी में कितना, सोलर दीदी में 25,000 महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षण देना है। लखपति दीदी में 15 लाख महिलाओं को क्या है, लखपति दीदी वाली वो बाउंड्री के अंतर्गत लाना है। बैंक सखी के तहत 10वीं तक पढ़ी हुई जो है महिला है, उनको फिर वो बैंकिंग कार्य सिखाकर उनको थोड़ा सा जो है डेवलप करना है। कृषि सखी और पशु सखी, इनके लिए 5वीं पास कोई महिला है, उनको इसके तहत कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर उनको थोड़ा सा डेवलप करना है। ये सारी योजनाएं लखपति दीदी की, महिला को लखपति बनाना है। टारगेट रखा है 2024-25 में कितनी महिलाओं को, 2024-25 में 15 लाख महिलाओं को लखपति दायरे में लाना है। सोलर वाली ट्रेनिंग 25,000 महिलाओं को देनी है। ड्रोन कितनी महिलाओं को, 15,000 महिलाओं को दे देना है। कितने समय में, 2 साल का सेशन, 2024-25 और 25-26। ठीक है, उम्मीद है आपको योजना ये थोड़ी बहुत अब देखो, अच्छा ये अंत्योदय योजना और आगे बीच में है ना, ग्रामीण आजीविका मिशन वाली, ये 2013 में जो चली खाद्य सुरक्षा वाली, वैसा ये प्रोग्राम 60-40 के। ठीक है, ये तो हम इससे पहले हमने योजनाएं सारी देख ली हैं। हालांकि नमो ड्रोन, लखपति दीदी, इनके बारे में यहां काफी कुछ दिया गया है, तो वो हम आप पीडीएफ को देख लेना, वीडियो को काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जनगणना वाला आपका टॉपिक है, टेस्ट में जो संडे को टेस्ट होगा, वो मैं सुबह आपको जनगणना वाला टॉपिक अच्छे से करवा दूंगा, 11 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक, जब भी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो मैं शाम को भी डाल सकता हूं। फिर आप कहोगे कि सर ये तो फिर एक दिन पहले ही आपने वीडियो डाली, तो हो सकता है शाम को भी डले, सुबह ना डले। तो कंटेंट दोनों टाइम ही आप चेक कर लेना, तैयारी अच्छी करके आना इस टेस्ट के लिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। संडे वाला टेस्ट अच्छे से तैयार करके आना और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।